बेटे ने गला काट कर की मां की हत्या, कटा हुआ सिर बैग में डालकर वह थाने पहुंचता है। वजह जानकर आप हिल जाएंगे, आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तमिलनाडु से बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक महिला रहा करती थी अपने 2 बेटों के साथ में, जिसमें से बड़े बेटे की उम्र करीबन 23 साल बताई जा रही और छोटे बेटे की उम्र करीबन 12 साल बताई जा रही। आपको ये बात जानकर थोड़ी सी हैरानी हो सकती है कि बड़ा वाला बेटा, जिसकी उम्र करीबन 23 साल थी, वह अपनी मां के साथ में नहीं रहा करता था, वह एक अलग जगह पर रहा करता था। कारण ये था कि उसका छोटा बेटा अपनी मां के साथ में रहा करता था और बड़े बेटे की मां के साथ में बिल्कुल भी नहीं बना करती थी। इस बात के पीछे भी काफ़ी बड़ी कहानी है, काफ़ी बड़ी वारदात है। दरअसल बता दें कि इस वारदात के होने के बाद में जब महिला की पूछताछ करने के लिए पुलिस गाँव में पहुँचती है, तो पुलिस वाले कुछ और ही बात बताते हैं। दरअसल वह बताते हैं कि 2007 की बात है, जिस समय पर महिला अपने पति के साथ में खुशहाल जिंदगी जी रही थी। उसी समय की बात थी और महिला के पति के साथ में अनबन होना शुरू हो जाती है। अनबन इतनी ज़्यादा बढ़ चली जाती है कि महिला अपने पति की बेरहमी से हत्या कर देती है। पर उस समय पर हत्या को लेकर किसी को भी इस बात के बारे में पता नहीं लग पाता है। इसी वजह से यह बात यहीं की यहीं दब जाती है। यह बात सुनकर पुलिस भी हिल जाती है कि यानी कि जिस महिला की हत्या की गई है, वह पहले से ही अपने पिता की हत्या कर चुकी है, जिसके चलते पुलिस ये अनुमान लगा रही थी कि शायद इसी वजह से हो सकता है कि 23 साल के बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी। पर बात और असलियत कुछ और ही थी। छोटे लड़के से इस बारे में पूछताछ करने लगती है पुलिस, तो छोटा वाला लड़का हैरान कर देने वाली बात बताता है। छोटा वाला लड़का अपनी मां के और अपने बड़े भाई के सारे पर्चे खोल देता है। वह कहता है कि जिस समय पर मेरी मां ने मेरे ही पिता की हत्या कर दी, हत्या करने के बाद मैं मायके में रहने लगी थी, मुझे लेकर और मेरे बड़े भाई को यहीं पर वह छोड़कर चली गई थी। जिस समय पर मेरे बड़े भाई को वह यहाँ पर छोड़ कर गई, आसपास के लोगों ने मेरे बड़े भाई को सच्चाई बताई कि मेरी मां ने किस प्रकार से बेरहमी से मेरे पिता की हत्या की है। उसी दिन से मेरा भाई अपनी मां से तो नफरत करने लगा था। जिस समय पर मां गांव में वापस लौटती है, वह पूरी प्रॉपर्टी की मालिकिन बन जाती है। वह कहने लगती है कि वह इस प्रॉपर्टी में से एक हिस्सा भी किसी को नहीं देगी। 23 साल का लड़का चाहता था कि मां सारे पैसे जमीन जायदाद उसके नाम कर दे। अगर सारे पैसे जमीन जायदाद नहीं कर सकती तो कम से कम आधा हिस्सा तो उसे दे, आधा हिस्सा छोटे वाले लड़के के लिए रख ले। पर महिला यह भी नहीं चाहती थी। महिला ना बड़े बेटे को और ना ही छोटे बेटे को संपत्ति में से एक पैसा भी नहीं देना चाहती थी। इसी वजह से महिला अपने बड़े बेटे को अपने घर में भी नहीं रखती थी। उसी समय की बात है कि बेटे के बीच में और माँ के बीच में विवाद रहा करता था। लड़का अक्सर ही आकर अपनी माँ को धमकियां दिया करता था। आज की बात थी जिस समय पर महिला अपने छोटे बेटे के साथ में बाजार जाने के लिए बस पकड़ने वाली थी। वहीं पर वह बस स्टॉप पर खड़ी हुई थी। उसी समय पर लड़का वहां पर आ जाता है। मां के साथ में उसकी बहस छिड़ जाती है। उसके हाथ में एक तेजदार हथियार था, जिसके चलते मां के साथ में बहस कर रहा था। महिला हथियारों से नहीं डरती थी, पहले से ही अपने पति की हत्या कर चुकी थी, जिसके चलते बहस इतनी ज्यादा बढ़ चली जाती है कि महिला प्रॉपर्टी से बिल्कुल साफ साफ मना कर चुकी थी। अपने बेटे के साथ में गाली गलौज करने लगती है। लड़के को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वह बेरहमी से अपनी मां की गर्दन को उड़ा देता है। हैरानी की बात तो यह थी कि गर्दन को उड़ाने के पश्चात में वह इस सिर को बैग में डाल लेता है और सिर को बैग में डालने के बाद में वह लेकर जाता है पुलिस थाने और ये बैग पुलिस वालों को सौंप देता है। पुलिस वालों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। जिस समय पर इस बैग को खोला जाता है, इस सिर को बाहर निकाला जाता है। पुलिस वाले देखते हैं कि यह सिर किसी महिला का है। पूछताछ करने पर वह बताता है कि यह मेरी माँ है, जिसके चलते अब पुलिस हर एंगल से इसकी जाँच कर चुकी है। असलियत पुलिस के सामने आ चुकी है। ये सच्चाई पुलिस के सामने आ चुकी है कि उसने अपनी मां की बेरहमी से हत्या की, क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे, उसे आधा हिस्सा या पूरा हिस्सा चाहिए था। इस वारदात को जितना हो सके उतना शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर से। धन्यवाद।